हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। आपको पता है इस चैनल में हम लोग कॉमर्स सीखते हैं आसान भाषा में। लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें सीखा था बिजनेस क्यों करते हैं और बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसे बुक कीपिंग कहते हैं, और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। आज सीखेंगे उस ट्रांजैक्शन को हिसाब की खाते में रिकॉर्ड करना पड़ता है, आप लोगों को पता है ना। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? हिसाब की खाते में रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसके लिए जो डिस्कशन जरूरी है वो शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं टूवर्ड्स द जेनेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग शुरू कब से हुआ? देखो, जिस दिन से दिन रात की हिसाब रखना ह्यूमन बीइंग चालू किया है, उसी दिन से हिसाब रखने का काम चालू हो गया। लेकिन फॉर्मल अकाउंटिंग बहुत बाद में आया है। लेकिन फॉर्मल अकाउंटिंग का जो भी हिस्ट्री दिखाई दे रहा है उसमें लूका पेसियोली नाम का एक इटालियन मैथमेटिशियन का नाम आ जा रहा है। He was a mathematician in Italy. In the year 1494, he wrote a book on mathematics. उस बुक में उन्होंने एक चैप्टर लिखा ऑन बुक कीपिंग, और उसी चैप्टर, दैट वाज a chapter of 27 pages, उस चैप्टर में उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम किया। वो क्या है बोलते हैं। देखो बच्चों, इससे आगे भी अकाउंटिंग होता था, लेकिन हर कोई अकाउंटेंट अपनी तरीके से अलग अलग फॉर्म में अकाउंटिंग करते थे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मुश्किल है। क्यों? मानो मेरा एक बिजनेस है और मेरे को सिर्फ हिंदी आता है। मैंने एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया, उसे सिर्फ इंग्लिश आता है। वो इंग्लिश में बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया, 2 महीना नौकरी किया मेरे पास। उसके बाद वो काम छोड़ के चली गई। फिर एक अकाउंटेंट आया, उसे इंग्लिश नहीं पता, हिंदी भी नहीं पता, उसे सिर्फ तमिल आता है। उसने तमिल में रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शंस को, 3 महीना काम किया, फिर नौकरी छोड़ के चला गया। फिर आया एक पर्सन जिसे मानो सिर्फ बंगाली पता है, उसने क्या किया? बंगाली में बुक ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड किया। फिर एक आदमी आया जिसे सिर्फ मानो पंजाबी आता है, उसने पंजाबी भाषा में रिकॉर्ड किया। अब साल के अंत में चारों के 4 बुक ऑफ अकाउंट्स मेरे ऊपर आ टपका। मेरे को तमिल भी पता नहीं है, इंग्लिश भी पता नहीं है, बंगाली भी पता नहीं है और पंजाबी भी पता नहीं है। तो सोचा कभी हम उस बुक ऑफ अकाउंट से कुछ मतलब निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि देयर इज नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। हर अकाउंटेंट अपना अलग अलग तरीका, अलग अलग भाषा में अकाउंटिंग किया है। अगर ऐसा कोई लैंग्वेज होता जो भाषा में दुनिया की सारा अकाउंटेंट बात करते, आप अफ्रीका में जाओ, यूरोप में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, या अमेरिका में जाओ, या एशिया में आओ, सब अकाउंटेंट का अगर एक ही लैंग्वेज होता तो कितना अच्छा होता। लूका पेसियोली को आज फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इसीलिए बोला जाता है कि ही हैज ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम टू डेवलप ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने एक कॉमन भाषा का जन्म दिया। उस भाषा को हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं। लूका पेसियोली फॉर द फर्स्ट टाइम एक लैंग्वेज का जन्म दिया जो भाषा में आज सारा दुनिया का अकाउंटेंट बात करता है। बहुत सारा डेवलपमेंट्स उसके बाद हुआ है, लेकिन लूका पेसियोली वाज द फादर, ही इन्वेंटेड दैट लैंग्वेज। तो आज हम लोग सीखेंगे लूका पेसियोली का तैयार किया हुआ वो भाषा, जिस भाषा में आज अब
हम और अकाउंटेंसी को लेके जो भी लोग इंटरेस्टेड है और लर्न करता है, पढ़ता है, सब वही भाषा में बात करता है। तो वो भाषा सीखने का पहले थोड़ा देख लेते हैं। 1494 में लुका पेसियोली, एन इटालियन मैथमेटिशियन, ही इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक आइडिया ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग इन हिज बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ही क्रिएटेड ए कॉमन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में हम लोग आज बात करते हैं। नाउ हम लोग अब सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम जो लुका पेसियोली ने तैयार करके गए। उस सिस्टम के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन देयर इज ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द वे ऑफ लुका पेसियोली। लुका पेसियोली का दिखाया हुआ रास्ते पे अगर हम लोग चलना चाहते हैं तो कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम लोगों को चाहिए। वो नॉलेज क्या है, वो रूलिंग क्या है, यही सीखेंगे अभी। बच्चों, हम लोगों ने देखा कि लुका पेसियोली वाज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग और उन्होंने एक लैंग्वेज तैयार किया, जो लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज में सारा दुनिया का अकाउंटेंट बात करता है आज। लेकिन उस लैंग्वेज सीखने के लिए, उस लैंग्वेज से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ रूलिंग तैयार करके गए कि मेरे सिखाया हुआ रास्ता डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको ये रूलिंग फॉलो करना है। और उस रूलिंग में उन्होंने सबसे पहली बार बोला कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट टू साइड्स। यानी कि हम लोग लास्ट वीडियो में सीखा था कि एक ट्रांजैक्शन में दो साइड्स होता है। लुका पेसियोली ने बोला कि अगर आप मेरे नियम के अनुसार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो दो साइड सबसे पहले ढूंढ के निकालो। एक ट्रांजैक्शन में जो दो साइड्स होता है वो दो साइड्स को निकालो। आप बोलोगे कैसे, हाउ? ये बात भी लुका पेसियोली ने बोल के गए हैं। कैसे उन्होंने ये साइड्स निकालने का तरीका समझाया हम लोगों को, सुनिए। उस टाइम में लुका पेसियोली वाज ए हिंदी फिल्म म्यूजिक लवर। उन्होंने बहुत सारा हिंदी फिल्म म्यूजिक सुनते थे। उसके अंदर एक गाना उनका बहुत पसंद था, बहुत ही मनपसंद गाना था। जगजीत सिंह का एक गाना है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुना? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। शायद किसी जगह में बज रहा है। ये गाना लुका पेसियोली का बहुत फेवरेट गाना था और इस गाने का एक लाइन लुका पेसियोली ने उठा लिया। एक बात सुन लो बाबू, सचमुच थोड़ी लुका पेसियोली ये गाना सुनता था। ये तो मेरा स्टोरी का लेयर है, पकड़ लो, सुनते थे, मजा आ जाएगा। तो इस गाने का एक लाइन लुका पेसियोली को बहुत फेवरेट हो गया और उन्होंने उस लाइन से उनको स्पिरिट मिल गया कि एक नया लैंग्वेज बनाएं। ये लाइन उनको इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने नया लैंग्वेज बना लिया और उन्होंने बोला इस लाइन को अपना लो और आसानी से दो साइड्स मिल जाएगा। क्या है वो लाइन? सुने हम लोग, बज रहा है किसी जगह में। तुम चले जाओगी तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। लुका पेसियोली इस लाइन को अपना लिया और उनको उस लाइन को थोड़ा मॉडरेट कर लिया, थोड़ा चेंज कर लिया। चेंज करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला देखो, अगर मेरे नियम के अनुसार आप दो साइड ढूंढना चाहते हो तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन को यूज करो। और उसी गाने का लाइन से ये क्वेश्चन उन्होंने बना लिया। क्या है लाइन? उस लाइन जो भी है लाइन, उसको उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर लिया। क्या है? उन्होंने बोला मैंने
क्या पाया, और क्या था, मैंने क्या खोया। उस गाने से ये लाइन उन्होंने पकड़ लिया और बोला कि इस क्वेश्चन को, इस लाइन को यूज करो एंड यू विल गेट टू साइड्स। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, दो साइड चाहिए, और वो दो साइड्स कैसे आएगा। लुका पैसिओली ने बोला कि इस क्वेश्चन को यूज करो, अब दो साइड मिल जाएगा। देखिए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल 1, एक बात तो आप लोगों को याद रखना ही है कि व्हेनेवर यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट्स, तो आप कौन हो, you are the accountant of a business and you are recording all the transactions in the book of a business। आप एक बिजनेस का अकाउंटेंट हो और उसी बिजनेस की खाता में, हिसाब की खाते में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो एग्जांपल 1 हम लोग लिखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000। हम लोगों ने सामान खरीदा, गुड्स क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन जो किया है लास्ट वीडियो में है, उसका लिंक नीचे में दे देंगे, देख लेना। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। लुका पैसिओली ने बोला कि अगर आप दो साइड्स निकालना चाहते हो तो इस लाइन को यूज करो। क्या था लाइन? लाइन में था क्वेश्चन 1 क्या था, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। सोचो, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस और आपको डिसीजन लेना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस की तरफ से सोचना है। बोलो, मैंने क्या पाया, परचेज गुड्स फॉर 10,000। हमने गुड्स परचेज किया तो मैंने क्या पाया, गुड्स पाया। हमने गुड्स परचेज किया तो मैंने क्या पाया, गुड्स पाया। तो गुड्स एक साइड हो गया। फिर मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, गुड्स परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। इसका मतलब ऐसे ही मुफ्त में हमको गुड्स दे दिया। यू हैव टू पे ₹10,000 फॉर परचेजिंग सच गुड्स। देयरफॉर मैंने क्या खोया, हमने कैश खोया। गुड्स परचेज करने का समय मैंने क्या खोया, कैश खोया। तो गुड्स एक साइड हो गया और कैश एक साइड हो गया। और एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल 2, सोल्ड गुड्स कॉस्ट अमाउंटिंग ₹5,000। वी आर सेलिंग गुड्स, हम लोग गुड्स बेचा है 5,000 का। साइड ढूंढने गए, लुका पैसिओली का दिखाया हुआ नियम के अनुसार क्या था नियम, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने क्या पाया, सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग ₹5,000। मैंने क्या पाया, गुड्स सेल किया तो मैंने क्या पाया, पैसा पाया भाई। तो मैंने क्या पाया, कैश पाया, कैश पाया। और मैंने क्या खोया, मैंने तो गुड्स को बेच डाला तो मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। आ गया दो साइड। और एग्जांपल लेते हैं। परचेज्ड फर्नीचर बाय चेक फॉर ₹10,000। हम लोगों ने परचेज किया फर्नीचर और चेक से पेमेंट दिया। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे चेक का
यूटिलिटी क्या है, चेक क्या है। हम लोगों ने बोला था कि अगर आपकी कैश बॉक्स में जमा रहता है, बिजनेस के अंदर कैश बॉक्स में रहता है, तो उसे हम लोग कैश कहते हैं। और अगर उस कैश को हम लोग बाहर, बिजनेस से बाहर एक बैंक में अकाउंट खोल के, खाता खोल के वहां पर जमा रख देते हैं, तो वो बैंक हो जाता है। उस कैश को हम लोग बैंक बोलते हैं। उस वीडियो देखने से आसान हो जाएगा। और अगर बैंक में आपका पैसा है तो बैंक आपको एक चेक बुक इशू करता है। वो चेक आप प्रमाण पत्र है कि उस बैंक में आपका पैसा है, और उस चेक काट के आप दूसरे किसी को पैसा पेमेंट कर सकते हो। यहीं पर हम लोगों ने वही किया, परचेज फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन पेमेंट किससे दिया, कैश से नहीं, चेक से दिया। अब कैश से पेमेंट देते तो आपका बिजनेस का कैश बॉक्स से पैसा उठते थे, लेकिन हम लोगों ने चेक से पेमेंट दिया तो पैसा कहां से उठेगा, बैंक में मेरा जो पैसा है वहां से पैसा उठेगा। कैश जब आपका कैश बॉक्स में रहता है उसे हम लोग कैश कहते हैं, और कैश जब आपका बैंक में जमा रहता है तो उसे कैश नहीं बोला जाता, उसे बैंक बोला जाता है। तो वही लुका पसोली वाला क्वेश्चन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। देखो, मैंने क्या पाया, वी हैव परचेज ए फर्नीचर, तो हम लोगों ने क्या पाया, फर्नीचर पाया। और मैंने क्या खोया, आपने पैसा पेमेंट किया है। कहां से पेमेंट किए, बैंक से पेमेंट किए। चेक से पेमेंट देने का मतलब आपका पैसा जो जाएगा वो अपना बैंक अकाउंट से जाएगा। तो मैंने क्या खोया, अपना बैंक से पैसा खोया। तो हम लोग यहां पर मैंने क्या खोया लिखेंगे, बैंक खोया। तो यहां पर मैंने क्या पाया, फर्नीचर, मैंने क्या खोया, बैंक। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन लुका पसोली ने बोला, देखो बाबू, कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कैन नॉट गिव यू 2 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 साइड नहीं मिल सकता, कभी कभी ऐसा होगा। तब क्या करोगे, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यूज करेंगे। तो लुका पसोली ने बोला कि हो सकता है कभी कभी ये पहला क्वेश्चन आपका 2 साइड नहीं दे सकता, तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई, यानी कि क्यों। कैसे इसको यूज किया जाता है और कब इसका यूज किया जाता है, देखते हैं एग्जाम्पल से। फिर एग्जाम्पल, नया एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल 1, पेड wages ₹5,000। ट्रांजैक्शन देखो, बिजनेस वेजेस यानी कि मजदूरी पेमेंट किया है। 2 साइड्स ढूंढेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। इस क्वेश्चन को यूज करो। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया। पेड वेजेस 5,000, मैंने क्या पाया। बिजनेस तो वेजेस नहीं पाता है, बिजनेस तो वेजेस पे करता है। तो मैंने क्या पाया, उससे सर्विस पाया है। जो मेरे बिजनेस में काम किया है उसे सर्विस तो पाया है, लेकिन कैन यू डिफाइन दैट दैट सर्विस? What type of service has been provided by that employee? You can't. That is why मैंने क्या पाया, जनरली मैं बोलता हूं हमको समझ में नहीं आया। हम बोलता हूं हमें समझ में नहीं आया, क्या पाया क्वेश्चन, आई कांट गेट द आंसर, मैंने क्या पाया यहां से। लेकिन मैंने क्या खोया, मैंने कैश खोया। वेजेस किससे कैसे पेमेंट किए हो, अब पैसा से पेमेंट किए हो, तो मैंने क्या खोया, कैश। यानी कि वी गॉट 1 साइड हियर। 2 साइड होता है एक ट्रांजैक्शन में, यहां पर हम लोग 2 साइड हम लोगों को नहीं मिला, सिर्फ एक ही साइड मिला क्वेश्चन नंबर 1 से। इन दैट केस वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, वाई, यानी कि क्यों। कैसे क्वेश्चन को फीड किया लुका पसोली ने, देखो, मैंने क्या खोया, कैश खोया। क्यों कैश खोया, व्हाट इज द रीजन ऑफ
लूजिंग कैश? आपने कैश क्यों खोया? आंसर क्या है? हमने वेजेस पे किया इसलिए। एज वी आर पेइंग वेजेस, एज यू आर पेइंग वेजेस, दैट इज व्हाई आई एम लूजिंग कैश। हमने कैश खोया क्योंकि, वाई क्यों खोया कैश? क्योंकि हम लोगों ने वेजेस पेड किया, क्योंकि हम लोगों ने वेजेस पेड किया। पेड नहीं लिखते, सिर्फ लिखते वेजेस। मैंने कैश खोया, क्यों खोया? वेजेस पे किया इसलिए। तो कैश एक साइड हो गया और वेजेस एक साइड मिल गया हमको। दो साइड चाहिए हमको, दो साइड मिल गया। और एग्जांपल देखते हैं। इंटरेस्ट received from Ravi ₹500। रवि नाम का एक आदमी से हमको सूद मिला, ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला है। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यूज करेंगे। मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया? देखो बच्चों, मैंने क्या पाया? लड़का लोग बोलते हैं इंटरेस्ट पाया। नहीं नहीं, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट पाने का मतलब क्या है? पैसा पाना। सूद आपको कैसे देता है? ये जो रवि आपको सूद दिया है, कैसे सूद दिया है? अरे भाई पैसा दिया है आपको। तो मैंने क्या पाया? कैश पाया। साइड 1 मिल गया आपको। मैंने क्या खोया? यहां पर क्या खोया सीधे हाथ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं समझा। मैंने क्या खोया समझ में नहीं आया हमको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई, यानी कि क्यों। हमने जो कैश खोया, मैंने जो कैश खोया, सॉरी मैंने जो कैश पाया, यहां पर मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया? क्यों पाया? किस कारण के लिए पाया? इंटरेस्ट के लिए पाया। एज आई एम गेटिंग इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग कैश। देयरफॉर मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया? इंटरेस्ट के जरिए पाया। किस लिए पाया? वाई पाया। क्यों पाया? इंटरेस्ट के जरिए पाया। तो इंटरेस्ट एक साइड हो गया। फिर से बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रवि। मैंने क्या पाया? इंटरेस्ट पाने का मतलब पैसा मिलना। मैंने क्या पाया? कैश पाया। क्या खोया समझ में नहीं आया। मैंने जो कैश पाया, क्यों पाया? क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट एक साइड हो गया, दो साइड आ गया आपको। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। मानो रेंट पेड टू राम ₹6,000। राम बाबू नाम का एक आदमी को हम लोग रेंट पे किया है, सूद दिया है, सॉरी भाड़ा दिया है, हाउस रेंट दिया है। तो यहां पर भी वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 1 यूज करेंगे, रेंट पे किया तो, और मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने क्या पाया? रेंट पे किया, मैंने कुछ नहीं पाया। क्या पाया समझ में नहीं आया, नहीं समझा तो क्रॉस मारा। नेक्स्ट क्या है? मैंने क्या खोया। राम को जो आपने रेंट दिया, राम बाबू को आपने रेंट दिया, रेंट कैसे देते हैं? अरे भाई कैश से देते हैं, अब पैसा दिया उसे। तो मैंने क्या खोया? कैश खोया। तो कैश एक साइड हो गया, साइड 1। क्वेश्चन नंबर 2 को यूज करो। वाई
मैंने जो कैश खोया, क्यों खोया, किस कारण के लिए पैसा खोया? राम बाबू को जो मैंने पैसा दिया किस कारण के लिए दिया? राम बाबू को देखने में बहुत सुंदर है, राम बाबू देखने में बहुत सुंदर है इसलिए दिया? नहीं, हमने रेंट के जरिए हमने राम बाबू को पैसा दिया। तो मैंने क्या खोया? कैश खोया। क्यों खोया? क्योंकि हम लोगों ने रेंट पे किया। तो रेंट पेड एक साइड होता है, हम सिर्फ रेंट लिखते हैं तो दो साइड मिल गया। यानी हम लोग क्या देखा, लुका पैसिओली का नियम के अनुसार आपको एक ट्रांजैक्शन का दो साइड निकालना पड़ता है। दो साइड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 यूज करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 फेल कर जाता है, दो साइड नहीं दे पाता है, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर इफ कैन गिव यू 2 साइड्स, देन क्या करेंगे? तो लुका पैसिओली ने बोला कि और एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देता हूं, इन तीनों क्वेश्चन के अंदर जरूर आपका दो साइड आ जाएगा। वो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो लुका पैसिओली ने बोला था कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैज फेल्ड टू गिव यू 2 साइड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वन। इस क्वेश्चन क्या है, फॉर whom, टू whom, बाई whom, फ्रॉम whom, मतलब किसके लिए, किसके पास, किसके द्वारा, किससे। ये क्वेश्चन आपको जरूर दो साइड्स आपको दे देगा। अगर पहला क्वेश्चन ही आपको दो साइड्स दे दिया तो बन गया बात। अगर पहला साइड फेल किया और पहला और सेकंड साइड क्वेश्चन मिल के अगर दो साइड्स दे दिया तो हो गया काम। लेकिन अगर पहला दो क्वेश्चंस आपको दो साइड्स नहीं दे पाया तो हम लोगों ने क्या करेंगे, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को यूज करेंगे। जनरली देखना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अगर होता है तो थर्ड क्वेश्चन का यूज होता है। पहला वीडियो देख लेना, उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है उसके बारे में खुलासा किया था हम लोगों ने। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, क्या सीखा था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कि अगर हमने गुड्स परचेज किया है, पार्टी का नाम दिया रहता है, इन कैश नहीं बोला रहता है, तो ये क्या हो जाता है, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पार्टी का नाम रेफर किया है लेकिन इन कैश बोला नहीं है। लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें ये क्लियरली समझाया हुआ है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ये 10,000 का गुड्स परचेज हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हम लोग दो साइड ढूंढने गए लुका पैसिओली की नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने क्या पाया, परचेज गुड्स, तो मैंने क्या पाया, मैंने गुड्स पाया, मैंने गुड्स पाया, तो मिल गया एक साइड, पहले ही एक साइड मिल गया हमको, साइड 1। मैंने क्या खोया, क्या शाम को पैसा दे के खरीदा है। अगर हम लोग कैश से खरीद दे तो कैश हो जाता, मैंने क्या खोया, दो साइड यहीं पर ही आ जाता। लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, इसीलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं खोया, नहीं समझा मैंने क्या खोया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 था वाई, यानी कि क्यों। वाई, हमने जो गुड्स पाया, हमने जो गुड्स पाया, क्यों पाया। अरे भाई क्यों गुड्स पाया ये थोड़ी पता है हमको, गुड्स को क्यों खरीदा है मैंने, कोई कारण दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कब आता है, अगर कारण दिया रहता है, किस कारण के लिए मैंने पैसा पाया या पैसा खोया। जैसे कि कारण कैसा होता है, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, आपका सैलरी, वेजेस, ये सब कारण अगर दिया रहता है कि हमने सैलरी पे किया, हमने वेजेस पे किया, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, ये कारण अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका साइड दे देगा। लेकिन यहां पर कोई कारण नहीं है, गुड्स क्यों परचेज किया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हैज फेल्ड टू गिव यू द रिक्वायर्ड साइड, इसीलिए मैंने लिखा नहीं समझा, क्रॉस मार दिया मैंने। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। जनरली याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 का यूज कब होता है, जनरली अगर
क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या 3 था? मैंने क्या पाया गुड्स। मैंने क्या पाया गुड्स, क्यों पाया नहीं समझा। अच्छा, मैंने जो गुड्स पाया किससे पाया? फ्रॉम हुम पाया। किससे पाया? मैंने गुड्स पाया किससे पाया? देखो इधर था फ्रॉम हुम, किससे पाया गुड्स ना? हमने गुड्स पाया शाम से। तो यहां पर हम लोगों का दूसरा साइड भी आ गया, वह है शाम। यानी पहला क्वेश्चन से एक साइड आया था और थर्ड क्वेश्चन से दूसरा साइड आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो थर्ड क्वेश्चन ही आपको ये साइड देगा, और अगर रीजन बोला रहेगा कि रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, तो सेकेंड क्वेश्चन आपको साइड दे देगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राधा for rupees 15,000। फिर देखो, इट इज ऑल्सो ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड सेल किया गया, राधा को पार्टी का नाम दिया है, इन कैश नहीं बोला, तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम लोग क्वेश्चन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। मैंने क्या पाया, मैंने क्या पाया, समझ में नहीं आया। सोल्ड गुड्स, हमने तो गुड्स बेचा है। अगर गुड्स बेच के हमको कैश मिल गया होता तो हम लोग मैंने क्या पाया कैश लिख देते। यहां पर अभी तक मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने क्या खोया, गुड्स बेचा तो मेरे हाथ से गुड्स निकल गया, तो मैंने क्या खोया, गुड्स खोया। हमको एक साइड मिल गया, साइड 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई। मैंने जो गुड्स बेचा, क्यों बेचा हमको पता नहीं है। हमने वेजेस पे किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, ये कारण है, लेकिन गुड्स क्यों बेचा है यहां पर बोला नहीं है कुछ। तो वाई इसका भी आंसर नहीं है, तो हम लोग पकड़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो इनवैलिड हियर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। देखो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो जरूर क्वेश्चन नंबर 3 आपको साइड दे देगा। मैंने क्या हुआ, मैंने क्या खोया, गुड्स। मैंने जो गुड्स खोया, किसके लिए खोया, फॉर हुम खोया, बट टू हुम खोया, किसके लिए खोया। क्वेश्चन नंबर 3, टू हुम। हमने जो गुड्स खोया, मैंने जो गुड्स खोया, किसके पास खोया, टू हुम खोया, राधा के पास। तो राधा एक साइड हुआ। समझे। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 इधर लेते हैं। एग्जांपल 3, कैश पेड टू रवि। रवि को ₹2000, रवि को 2000 ₹2000 हम लोगों ने पेड किया है, 2000 पे किया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यूज करते हैं। मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। हमने कैश पे किया, कुछ पाया फाया नहीं, मैंने क्या पाया नहीं समझा। मैंने क्या खोया, पैसा दिया है भाई तो कैश खोया। सेकेंड क्वेश्चन, मैंने जो कैश खोया उसका कोई कारण दिया है यहां पर, वाई, रेंट पे, सैलरी पे, इंश्योरेंस पे, नहीं है कुछ। तो मैंने कैश जो खोया, क्यों खोया, वो भी यहां पर नहीं दिया। तो थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। मैंने जो कैश खोया, किसके लिए खोया, टू हुम व फॉर हुम खोया, टू हुम या फॉर हुम खोया, किसके लिए खोया ना, रवि के लिए खोया। तो यहां पर कैश तो एक साइड हुआ था पहले, रवि भी एक साइड हो गया, 2 साइड आ गया। और एक पॉइंट दिखाते हैं हम, लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा मिटा देते हैं, इसी से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक पेड टू सोनू ₹1000। सोनू नाम का एक पार्टी को एक हमने 1000 का चेक दिया है। क्या सिखाया अभी? चेक देने का मतलब हमने उसे कैश में ही पेमेंट दिया, लेकिन वो पैसा मेरा कैश बॉक्स से नहीं जाएगा, वो पैसा मेरा बैंक अकाउंट से उठेगा। और जब बैंक अकाउंट से पैसा उठता है उसे कैश नहीं बोला जाता है, उसे बैंक बोला जाता है। तो मैंने क्या पाया? कुछ नहीं पाया, समझ में नहीं आया क्या पाया। मैंने क्या खोया? पैसा खोया, चेक खोया। चेक खोने का मतलब पैसा कहां से खोना? बैंक से खोना। तो मैंने क्या खोया? बैंक खोया। ये साइड वन आ गया। वाई, मैंने जब बैंक खोया, क्यों खोया? सोनू को पैसा क्यों दिया? बोला यहां पर कि उनको सैलरी दिया, उनको रेंट दिया, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो मैंने क्या खोया? बैंक खोया। क्यों खोया? समझ में नहीं आया। तो थर्ड क्वेश्चन में गया। अच्छा, हम लोग जब बैंक खोया, किसके लिए खोया? किसके पास खोया? सोनू के पास खोया। तो सोनू एक साइड हो गया, ये साइड 2 है। वैसे लुका पेसियोली आपको 3 क्वेश्चंस दिया है। इस तीनों क्वेश्चन को अगर आप क्लेवरली यूज करोगे तो यू विल गेट 2 साइड्स। और आपको तो पता ही है कि ट्रांजैक्शन में 2 साइड्स रहता है। देखो बच्चों, साइड्स निकालना इतना भी आसान नहीं है। यही हमको तो लगता है यही सबसे कठिन बात है। अगर साइड निकालना आपको ठीक से आ गया तो जिंदगी में कभी जर्नल में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, अकाउंटेंसी बहुत आसान लगेगा। इसीलिए इसका प्रैक्टिस जरूरी है। बाद में हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ नया बात जर्नल करने के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। वो क्या है? वह है क्लासिफिकेशन ऑफ दो साइड्स। इस साइड्स को कैसे सब डिवाइड किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, लुका पेसियोली इसके बाद वही बोला था। इसी को हम लोग स्टेप 2 बोलते हैं। तो देखते हैं स्टेप 2 क्या है। स्टेप 1 क्या था आपका? स्टेप 1 था फाइंड आउट 2 साइड्स। स्टेप 1 ये था। स्टेप 2 क्या होगा अब वही देखेंगे। तो बच्चों, सेकेंड स्टेप में हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइड्स। जो साइड्स हम लोगों ने स्टेप 1 में सीखा था, उस साइड्स को टेक्निकली यहां पर हम लोग अकाउंट्स कहेंगे। हर एक साइड को एक अलग अलग अकाउंट कहते हैं। जैसे राम एक साइड है, उसे राम अकाउंट कहेंगे। श्याम एक साइड है तो उसको श्याम अकाउंट कहेंगे। बैंक या कैश अगर 2 साइड्स है तो कैश की जगह में हम लोग कैश अकाउंट बोलेंगे और बैंक की जगह में हम लोग बैंक अकाउंट बोलेंगे। अकाउंट यानी कि साइड को ही हम लोग यहां पर अकाउंट बोलेंगे। और अकाउंट का एब्रिविएटिव फॉर्म ऐसा है अकाउंट का एब्रिविएटिव फॉर्म। जैसे राम के बगल में हम लोगों ने एसी लिखा, अकाउंट है। जो लोग अकाउंटेंसी जिन लोगों को पता है उन लोग समझ जाएंगे कि ये राम अकाउंट है। राम एक साइड है एंड वी आर स्पेसिफाइंग राम इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स एंड वी आर सेइंग दैट इट इज राम अकाउंट। नाउ जो साइड्स हम लोगों ने स्टेप 1 में सीखा था, उस साइड्स को, उस अकाउंट्स को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर के अनुसार, उस साइड्स का चरित्र के अनुसार, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम लोग उसे क्लासिफाई करेंगे 3 ब्रॉड हेड्स में। Those heads are पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ कौन साइड्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, कौन साइड्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे? जनरली ए साइड व्हिच डील्स विद पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई साइड कोई व्यक्ति, शख्स, कोई आदमी को रेफर करता है
और या कोई इंस्टीट्यूशन को रेफर करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता है, तो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि बाटा इंडिया अकाउंट, बाटा इंडिया एक कंपनी है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि राम एक इंसान, एक आदमी है, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे, पर्सन है ये। साउथ पॉइंट हाई स्कूल, इट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, तो इसे भी हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। श्री राम कॉलेज अकाउंट, श्री राम कॉलेज एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब भी पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन ये चीज क्या है अभी आप लोगों को पता नहीं है। आई विल डिस्कस इट लेटर कि ये सब है क्या, कैपिटल अकाउंट किसे रेफर करता है। तो फिर हम लोग क्या सीखा, जो साइड्स कोई इंसान, कोई आदमी और कोई इंस्टीट्यूशन को रेफर करता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जनरली एसेट्स को रेफर करता है। आप बोलोगे एसेट्स क्या है? एसेट्स मतलब संपत्ति। अब बुक में तो एसेट्स का बहुत सारा धुआंधार डेफिनेशन रहता है। मेरा डेफिनेशन सुनोगे? मेरा डेफिनेशन है जो आपकी पॉकेट में रहने से आपका आनंद होता है। आंख बंद करो और सोचो क्या क्या चीज आपकी पॉकेट में रहने से आपका आनंद होता है, वो सब एसेट्स होता है। मतलब आपके पॉकेट में अगर कैश है, पैसा है, तो क्या होता है? आनंद होता है। आपका एक मोटर कार है, आपका एक बिल्डिंग है, आपका लैंड है, ये सब आपकी पॉकेट में रहेगा, आपकी हाथ में रहेगा, तो आपका आनंद होगा। तो दीज ऑल आइटम्स आर एसेट्स। Therefore, जो साइड्स आपको संपत्ति होता है, जो आपका संपत्ति होता है, उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लिया हम लोगों ने, देखो, जैसे कि लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक में आपका पैसा रहता है। इट इज बिट कंट्रोवर्शियल। पहले का जमाने का जो भी अकाउंटेंट्स लोग हैं वो जनरली बैंक को एक इंस्टीट्यूशन मानते थे और उसे पर्सनल अकाउंट बोलते थे। लेकिन अभी के अकाउंटेंट्स बैंक को रियल अकाउंट मानता है। इस बैंक में पैसा रहता है तो इसे संपत्ति माना जाता है। अगर अब चाहो तो पुराना नियम के अनुसार भी पुराना अकाउंटेंट्स लोग जैसे सोचते थे ऐसे भी सोच सकते हो। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, तो उसे पर्सनल अकाउंट मानते थे पहले जमाने का अकाउंटेंट्स लोग। तो हमने मॉडर्न अकाउंटेंट के जैसा ही प्रोसीड करेंगे और बैंक को संपत्ति मानेंगे। बैंक में आपका पैसा जमा हुआ है, इसीलिए बैंक को हम लोग, आई एम नॉट रेफरिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हियर आई एम रेफरिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ माई बिजनेस जिसमें पैसा जमा हुआ है। तो इसीलिए बैंक को, जिस कारण से हम लोग कैश को संपत्ति मानते हैं, उसी कारण से हम लोग बैंक को भी संपत्ति मान रहे हैं। नाउ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स किसे कहते हैं? जो अकाउंट जनरली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स को रेफर करता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स को रेफर करता है, वो जनरली नॉमिनल अकाउंट्स होता है। जनरली बोला जाता है जो अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, जो अकाउंट्स रियल अकाउंट भी नहीं है, वो सब नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि सैलरी अकाउंट, ये आपका एक खर्च है। जो रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, आपने सूद पे किया या सूद रिसीव किया, इनकम हो जाता है तब। लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, एटसेट्रा। यानी कि कोई भी साइड्स को हमने अकाउंट कहते हैं और हर एक अकाउंट, जो भी अकाउंट्स होता है, उसको 3 ब्रॉड हेड में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन एक सवाल जो अच्छा स्टूडेंट है वो लोग हमें पूछता है, सुनिए सवाल क्या करते हैं स्टूडेंट लोग। बोलते हैं सर, मानो आपने मशीनरी खरीदा है तो वो भी तो एक एक्सपेंसेस है, और आपने सैलरी पे किए है तो वो भी तो एक एक्सपेंसेस है। तो मशीनरी नाम का एक्सपेंसेस को आप रियल अकाउंट में डाल रहे हो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब खरीदने से तो आपका पैसा खर्च होता है, तो उसे आप रियल अकाउंट में डाल रहे हो। लेकिन जो एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, ये सब जो भी एक्सपेंसेस है वो भी तो एक्सपेंसेस है, उसे आप नॉमिनल अकाउंट में क्यों डाला? वैलिड क्वेश्चन है।
तो ये समझने के लिए हम लोग थोड़ा दूसरी रास्ता में हम लोग अब चलेंगे और समझेंगे एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस क्या है थोड़ा बाद में बोलते हैं, पहले बोलते हैं एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली। एक्सपेंडिचर मतलब व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग समथिंग। ना एक चीज बोलो, एक्सपेंडिचर और लॉस में क्या फर्क है? आपने खर्च किए हो और आपका लॉस हुआ है, दोनों में फर्क क्या है? देखो, मानो आप बाजार से बहुत मिठाई खरीद के लाए हो, घर में खाओगे, आपने खर्च किया है 500 रुपया और घर में मस्त खाया, बहुत अच्छा लगा सभी को। ये क्या है? ये जो 500 रुपया आपने स्पेंड किया है, ये क्या है? इसे हम लोग खर्च कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर आपने मिठाई खरीद के लाए 500 टका का, ₹500 का मिठाई यू हैव परचेज्ड, और घर में ला के देखा कि ये सड़ा हुआ है, कंप्लीटली रॉटन है, तो फेंक दिया आपने। ये क्या है? ये जो 500 आपने स्पेंड किया, इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग लॉस कहते हैं। फर्क क्या है फिर? Whenever you are spending money and you are getting benefit, it is an expenses या expenditure. And whenever you are spending money but you are not getting any benefit, that is loss. आपने पैसा खर्च किया, उससे सुविधा मिला आपको, यह है expenses या expenditure. और आपने अगर expenditure तो कर दिया, you have spent money, लेकिन you are not getting any benefit, तो इसे लॉस कहते हैं। तो इधर देखो बाबू, एक्सपेंडिचर एंड लॉस क्या है? व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग मनी बट यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स, दिस इज कॉल्ड लॉस। बट व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑलवेज क्रिएट्स बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स दो तरीका का होता है। देखो, आप स्कूल में जाते हो, रोज ऑटो से जाते हो, तो आपका पापा जी ने आपको रोज आने जाने के लिए 50 रुपया देते हैं। हर रोज एक खर्च होता है, 30 रुपये 25 रुपया आने की, जाने की, 25 रुपया आने की, तो ये एक खर्च है। अब सोचो, पापा जी ने बोला क्या बेटा तू रोज रोज ऐसे खर्च करके जाता है, ठीक है तेरे को हम एक ऑटो ही खरीद के देते हैं। तू रोज सुबह स्कूल जाता है, तुम कैसे जाते हो? ऑटो चला के जाते हो और ऑटो चला के घर आ जाते हो। रास्ते में भाड़ा फाड़ा मिलेगा तो उठा लेना। तो दोनों खर्च में फर्क समझो। पहले आप हर रोज 50 रुपया आपको मिलता था ऑटो फेयर, और आप क्या हुआ? पापा जी ने 3 लाख रुपया देके एक ऑटो ही खरीद के आपको दिया। दोनों ही तो एक्सपेंसेस है, लेकिन दोनों एक्सपेंसेस में फर्क है। आप पहले जो आपको एक्सपेंसेस हो रहा था आपका 50 रुपया करके हर रोज, इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म इन नेचर है। इस बेनिफिट कम समय के लिए मिलता है। आपने ऑटो में चढ़ा, 25 रुपया दे दिया, एक बार 25 रुपया देके क्या सारा जिंदगी भर आना जाना आपका लगा रहेगा उस ऑटो में? एक बार 25 रुपया देगा तो एक बार ही जाने का आपको सुविधा मिलेगा। तो जो whenever you are paying auto fare ₹25, then it is a short term benefit. It creates a short term benefit. Therefore, whenever you are spending money, such spending, whenever you are spending money, such expenditure create two types of benefit. One is long term benefit, another is short term benefit. You are paying salary, you are paying rent, you are paying insurance, आपने फेयर पे किया, ये सब शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। एक बार आपने खर्च किया, एक बार का सुविधा ले लिया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। और अगर आपने एक मोटर कार खरीद लिया, एक ऑटो खरीद लिया, एक बिल्डिंग खरीद लिया, एक बार बिल्डिंग खरीदेगा तो हर रोज कोई बिल्डिंग खरीदता है, हर रोज मोटर कार खरीदता है। एक बार खरीदेगा तो 5 साल चलेगा, एक बार बिल्डिंग खरीदेगा तो 30 साल चलेगा। Therefore,
When such benefits are long term in nature, then such benefits को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब हम लोग एक्सपेंडिचर करके जब हम लोगों को सुविधा मिलता है, वो एक्सपेंडिचर जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्रिएट करता है तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और हर कैपिटल एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम लोगों का एसेट क्रिएशन होता है। Whenever you are spending money and you are getting long-term benefit, such long-term benefits are called capital expenditure, and capital expenditure creates assets। आपको तो लॉन्ग एसेट्स क्या है, जिससे आपको बहुत दिन तक सुविधा मिलता है, वही तो एसेट है। तो आपने फिल्म देखने गए, थिएटर में 100 रुपये से टिकट खरीदा है। एक बार टिकट खरीद के कितना बार सुविधा मिलेगा आपको? एक बार ही तो देखने देगा, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक टीवी सेट खरीदा और एक कंप्यूटर खरीद लिया और कंप्यूटर में फिल्म डाल लिया, हर रोज देखते हो, तो ये तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, जितना बार चाहो आप यूज कर सकते हो। And whenever you are spending money and getting benefit, and if such benefits are short term in nature, those benefits को हम लोग revenue expenses कहते हैं। those expenses को हम लोग revenue expenses कहते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो एक्सपेंडिचर देता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। टेक्निकली दोज रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये जो एक्सपेंसेस यहां पर हम लोगों ने लिखा था नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, तो इस एक्सपेंसेस ही, ये जो एक्सपेंसेस है इसी को यहां पर लिखा गया एक्सपेंसेस बोल के नॉमिनल अकाउंट में, और ये जो रियल अकाउंट हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब इधर आ गया था। तो एक्सपेंसेस यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो एक्सपेंसेस देता है उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं, और वो सब नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो आंसर समझ में आया आपको? यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर, आपने एक्सपेंसेस किया और आपने एक मशीन खरीदा, एक लैंड खरीदा, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, इसीलिए वो एसेट बन जाता है, उसे हम लोग रियल अकाउंट में लिखते हैं। और आपने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, ये भी एक्सपेंसेस है, लेकिन सच एक्सपेंसेस हैविंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, दोज एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है वो, और एसेट्स नहीं होता, रियल अकाउंट से हटके वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस लिखते हैं। लॉस होगा तो लिखेंगे, जैसे अबनॉर्मल लॉस लिखा था मैंने लास्ट डे, बोला था आप लोगों को कि हम लोगों को बोला था कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया आग में तो वो क्या होता है? अबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस एक लॉस है, नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। इनकम्स मतलब आपको इंटरेस्ट मिला, यानी कि सूद मिला, आपको डिविडेंड मिला, आपका कमीशन मिला, ये सब इनकम है। और गेन्स क्या है? इनकम और गेन्स में थोड़ा फर्क है। इनकम्स एक्चुअली इट इज रिकरिंग इन नेचर, मतलब आपका बिजनेस है चावल बेचना, आपको चावल बेच के जो पैसा आता है वो जनरली आपका रेवेन्यू यानी इनकम है। रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा फर्क है, अभी समझने का जरूरत नहीं है। वो रेवेन्यू है, वही इनकम है आपका। लेकिन गेन क्या है? गेन का मतलब जो इनकम आपका रिकरिंग नहीं है, बार बार नहीं होता। जैसे कि आपका एक मशीन था, मशीन बेच दिया, आपने प्रोडक्शन करने के लिए मशीन खरीदा था कि, लेकिन आपको लगा कि नहीं ये मशीन अब नहीं चलेगा, हम दूसरा मशीन लगाएंगे, इसको बेच देते हैं। लेकिन जब बेचे हो तब थोड़ा प्रॉफिट में बेचे हो, तो इसे हम लोग गेन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि इफ वी क्लासिफाई आवर अकाउंट्स एज पर देयर नेचर, दोज साइड्स और अकाउंट्स विल बी 3 टाइप्स। और लुका पेसोली ने बोला कि मेरा नेक्स्ट काम क्या है? पहला काम क्या था? साइड निकालना। फिर क्या है? फिर स्टेप 2 फॉलो करो और साइड्स का नेचर समझो। अगर बाटा इंडिया एक साइड्स है तो इसका नेचर समझो। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेप 3 सीखेंगे। लुका पेसोली ने स्टेप 3 में क्या बोला। तो बच्चों, स्टेप 3 में लुका पेसोली ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आप लोगों को तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों स्टेप्स में देखा था, 2 साइड्स आ जाता है हम लोगों का। एक ट्रांजैक्शन में 2 साइड्स रहता है। उस साइड्स के अंदर एक साइड्स को उन्होंने बोला डेबिट करो और दूसरा साइड को उन्होंने बोला क्रेडिट करो। अब तुम बोलोगे डेबिट क्रेडिट क्या है? ये तो सुना नहीं कभी।
डेबिट और क्रेडिट, लुका पेसियोली ने लैटिन डिक्शनरी से ये दो शब्द को उठाया था। डेबिट का यह है एब्रिविएटिव फॉर्म, यह है क्रेडिट का एब्रिविएटिव फॉर्म, यह है, दिस इज एब्रिविएटिव फॉर्म ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट एंड क्रेडिट आर बेसिकली टू सिंबल्स, दो चिन्ह है। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, ये क्या है बोलो? What? I am not an artist. What is it? It is a cigarette and there is a cross sign on it. It implies no smoking. लेकिन थोड़ी यहां पर लिखा हुआ है no smoking. तो फिर ये क्या है? यह सिंबल, जिसको भी ये सिंबल पता है इसका मतलब उन्हें आ जाएगा। जैसे कि ये क्या है, जिसे ड्राइविंग आता है उसे पता होगा ये क्या है, इसका मतलब है नो लेफ्ट टर्न। दीज आर सिंबल्स। सिंबल को हम लोग यूज करते हैं टू शो सर्टेन मीनिंग। सिंबल कुछ अर्थ, कुछ मीनिंग कैरी करता है। लुका पेसियोली डेबिट और क्रेडिट को ऐसे टू सिंबल्स की तरह यूज किए। These two symbols का कुछ सिग्निफिकेंस है। उस सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने के लिए हम लोगों को गोल्डन रूल्स जानना पड़ेगा। अब गोल्डन रूल क्या है? आपको तो सुनाई से ही पता चल रहा है, गोल्ड की जैसा जिसका मूल्य है। इट इज सो इंपॉर्टेंट इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। गोल्डन रूल क्या है? लुका पेसियोली ने बोला था कि जो दो साइड्स हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, उस दो साइड्स के अंदर एक साइड्स को डेबिट करना है और दूसरा साइड्स को इक्वल अमाउंट से क्रेडिट करना है। अब डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, कौन साइड को डेबिट करेंगे और कौन साइड को क्रेडिट करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन दी स्टेप 2 क्लासिफिकेशंस। जैसे स्टेप 2 में हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे, उसकी बलबूते पे, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। लुका पेसियोली ने बोले थे कि अगर पर्सनल अकाउंट है आपके हाथ में कोई, उसकी दैट पर्सनल अकाउंट शुड बी डेबिटेड इफ दैट पर्सनल अकाउंट इज अ रिसीवर। इसका मानो राम नाम का एक पर्सनल अकाउंट है। राम अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो राम नाम का आदमी अगर अपना बिजनेस से, हम लोगों का बिजनेस से कुछ सुविधा पाता है, इफ राम इज रिसीविंग सर्टेन बेनिफिट, देन राम अकाउंट की बगल में आपको डेबिट की चिन्ह देना है। और एक आदमी, मानो उसका नाम है रहीम। रहीम ने क्या किया? वो बिजनेस को कुछ दिया है, उसने बिजनेस को कुछ दिया है, तो रहीम एक गिवर हो गया। रहीम बिजनेस को सुविधा दिया है तो रहीम इज ए गिवर। तो रहीम की बगल में क्रेडिट का चिन्ह लगाओ। यानी कि पर्सनल अकाउंट में अगर कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन आपका बिजनेस को सुविधा देगा, गिवर है अगर वो, तो उसे क्रेडिट करो। और अगर वो पर्सन या व्यक्ति उस पर्सनल अकाउंट बिजनेस से कुछ सुविधा लेगा, अगर वो रिसीव कर रहा है हम लोगों का बिजनेस से सुविधा, तो उसे डेबिट करो। समझे? बाद में हम लोग एग्जांपल से भी ये सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? हम लोगों को पता है कि एसेट्स सब रियल अकाउंट होता है। अगर कोई साइड रियल अकाउंट होता है तो उसको डेबिट या क्रेडिट करने का रूलिंग क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मतलब व्हाट कम्स इन मतलब अगर वो रियल अकाउंट आपकी बिजनेस के पास आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। जैसे कि हमने मशीनरी खरीदा है तो मैंने क्या पाया? मशीनरी पाया। तो मशीनरी नाम का एसेट बिजनेस के पास आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो मशीनरी के बगल में हम लोग डेबिट का चिन्ह लगाएंगे। और मशीनरी खरीदने का समय मानो हम लोगों ने कैश से खरीदा, तो कैश भी एक रियल अकाउंट होता है। लेकिन कैश क्या हुआ? जब हम लोग मशीनरी खरीदा है, अपना हाथ से कैश चला गया, तो कैश का क्या हुआ? रियल अकाउंट कैश, वो गोज आउट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसके बगल में क्रेडिट की चिन्ह देंगे। यानी कि रियल अकाउंट अगर होगा, अगर कोई साइड रियल अकाउंट है तो वो अगर आपके बिजनेस के पास आ रहा है,
इफ इट इज कमिंग टू योर बिजनेस, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे। एंड इफ सच रियल अकाउंट इज गोइंग आउट फ्रॉम योर बिजनेस, आपकी बिजनेस से अगर बाहर जा रहा है, तो उस रियल अकाउंट की बगल में हम लोग क्रेडिट का चिन्ह लगाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखा था स्टेप 2 में नॉमिनल अकाउंट के बारे में देखा था हम लोग। नॉमिनल अकाउंट क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉस है तो उसकी बगल में हम लोग डेबिट का चिन्ह लगाएंगे, और अगर कोई नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड गेन्स है तो इसकी बगल में हम लोग क्रेडिट का चिन्ह लगाएंगे। मतलब यू आर पेइंग सैलरी, हम लोग सैलरी पे किया है, तो सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। स्टेप 2 में हम लोग देखा था सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है। अगर सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज एक्सपेंसेस, तो सैलरी की बगल में हम लोग डेबिट की चिन्ह लगाएंगे। और इफ यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? एज वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है लेकिन इनकम है, और इनके इनकम की बगल में हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट का चिन्ह लगाएंगे। देखो बच्चों, अब हम लोगों को यू हैव टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल्स लेना है, तो बच्चों एग्जाम्पल्स इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये लेंदी ऑलरेडी हो गया। हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो ला रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ जर्नल एंट्रीज। दिस इज पार्ट 1 ऑफ जर्नल एंट्रीज। पार्ट 2 ऑफ जर्नल एंट्री जो ला रहे हैं, उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे और जर्नल का मास्टर बन जाएंगे। इस वीडियो के अंत में हम लोग आज जो सीखा था उसका थोड़ा स्लाइड्स देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वी विल वेट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज, एंड वी विल come soon and meet you again.